गुरु प्रणाम नमस्ते सद्गुरु नमस्कारम से ब्रह्मानंद चैतन्यम शास्त्री मंगलम गुरु सद्गुरुपन मंगलम सद्भार सद्दादार सत्यनाश परमदयाल सद्गुरुदयाल अमृत नारायण पाना द्वारा मान राम सद्गुरु जी नारायण श्रवण करो मनन करो शरणु सुखदेव नाम पद जीवन मोक्ष रूप में ये सब अंतर और हे राम जी भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ध्यान समाधि चल रहा है। सद्गुरुदेव जो भक्ति कर रहे हैं हरि के जन उनके लिए समझा रहे हैं ज्ञान समाज में स्वर्ग लोक में और मेरुदंड तक भक्ति करने वाले को कितना कष्ट होता, माया जबरदस्त रोक ले और किस जन को रोकती है वो महाराज या निर्णय कर रहे हैं। जन कोई रोकती है तो भक्ति नहीं करता है, वो तो खाता है और सूता है जैसे करने करता है, वहां चला जाता है। भक्ति करने वाला जो रुकता है रोकते हैं तो रोकने वाले गलत है तो रुकने वाला गलत है। उनको तो ऑर्डर है तो रोकेंगे देवलोक में, उनको तो वैसा ही ऑर्डर दिया हुआ है, पदवियां दी हुई है सृजनहार से 3 लोग को देवताओं को कार्य करने की है, माता पिता को उत्पत्ति सृष्टि रचना की, राम कृष्ण को रक्षा की पदवी, इन सबको पदवियां मिली और सबको पदवी मिलती है सृजनहार के राम के नाम से। श्वास श्वास में रखते हैं तो 3 लोग की पदवियां मिल जाती है और श्वास पर श्वास रखते हैं तो वो छोटे लोग में मिलती। पदवी तो सृजनहार देते हैं या हमारे जैसे मलमूत्र खा करके और आते हैं और ज्ञानी बन करके अपने मन से पदवियां लेके बैठ जाते, तो वो प्राणी वो ज्ञानी न तो घर का होगा और न घर का, अदबिश में लटकता है। इसलिए सद्गुरुदेव यह समझा रहे हैं कि पदवियां भी हर किसी को नहीं मिलती। जिन्होंने रटना कर दिया है जबरदस्त हर के नाम की, तभी 3 लोग की पदवियां वो भी सृजनहार देते हैं, कोई मन से नहीं ले सकता। इसके लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं तो जिन मुख राम कहोरे रसना लारे कछु न रहो रे, वेद भागवत साख भरत है सुखदेव काम दहोरे। जिन मुख में राम रसना चलती रहती है उसके पीछे कुछ भी मोह ममता या आशा नहीं रहती। वो तो जिसके जिस तरीके से साधना करता है वैसे उसको गुण सृजनहार परमात्मा सौंप, पर ये तीनों कुछ नहीं रहते। रसना से राम रटने वाले को वेद भागवत साक्षी दे रहे हैं। सुखदेव मुनि भी इसी
रटना से सदगुरुदेव फरमाते हैं भागवत बनाई, परिषद को ज्ञान दिया, वैकुंठ में भेजा, इतना गुण हो गया, परंतु खुद वैकुंठ नहीं गए। राजा जनक से यही केवल ज्ञान लेकर के नवजोगेश्वर जनक विधेहि सुखदेव आज्ञाकारी, नवजोगेश्वरों ने, ऋषभदेव के पुत्रों ने राजा जनक को ज्ञान दिया और वही सुखदेव मुनि को यही भक्ति का रास्ता बताया। तब मोह, ममता और आशा तीनों साथ हुए। ये जब तक रहेगी तब तक, चाहे श्वास में रटना करो चाहे प्रश्वास में करो, वो ये स्वर्ग लोक में और मेरुदंड में रोक दिया जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, शारद नारद शंकर शक्ति नित उठ, शेष हो रे काग मुसंडे, गोरख हर ज्ञानी ने चल होए रहो रे। के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, वो निर्भय लोक गहो रे। हे ज्ञानियों सुन लो, ध्यान समाज बातें महाराज ज्ञानियों को कह रहे हैं कि अज्ञानियों को कह रहे हैं। अगर निर्भय लोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो सब ही राम नाम रट करके 3 लोक में निर्भय हुए। गोरखनाथ जी हुए, चंद्रनाथ जी हुए, मुक्ति चंद भ्रतरी हुए, इन सबों ने महाराज परमाते सृजनहार की भक्ति श्वास सांस में करी। कागभूषण जी ने, शिव शक्ति, शंकर, शारद, नारद, सब ने यही। तो महाराज फरमाते हैं कि भक्ति करने वाले केवली भगवंत का महाराज गुण बता रहे हैं। तो हरिजन सोइम जानिए हो, ज्ञाने पिंडत आय। हरिजन केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है। महाराज फरमाते हे ज्ञानियों, पंडितों, नर नारी सब सुनो कि ज्ञान क्या कह रहा है। हरिजन उस देश के वासी बन करके और ऐसा ज्ञान करके गए हैं, वो सृजनहार के हुक्म से कथा कि मन से कथा, सृजनहार के हुक्म से। और सृजनहार ने ही पदवी दी, और इतनी पदवी देते हुए भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। सायब मुझको भेजियो कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरा ध्यान। सृजनहार ने मेरे को बल देकर भेजा, ज्ञान भी देकर भेजा। 700 विधि कड़ती, बड़ नियंत्रण बीच में धारा था और अनभे बाणे बनाने लग गए। तो भी महाराज फरमाते माया ने कौन सी माया? इच्छा शक्ति, जो आशा है, चाहना है, ममता है, ये अटका दिया कि मेरा ध्यान यानी श्वास का ध्यान छोड़कर श्वास बोले। तो इस देश में आए बाद बंकनाल में उस सांस का ध्यान कम, लोक में, जमलोक में, कुटी में उस सांस का सिमरन कम। इस कारण से कि जब तक आशा, मोह, ममता रहेगी तब तक वहां रुक जाए या रोक लिए जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आशा बिना भजे अविनाशी, परम करम कछु नाही। आशा के बिना तू अविनाशी को भज, और कोई भ्रम मत रख, कोई प्रकार की ममता, तृष्णा, मोह, आशा मत रख। तो महाराज फरमाते हैं के सुखराम ऐसा सत का संग लेकर के रता ब्रह्म ब्रह्म में रत जब ही हो सकता है कि संसार में तू आशा बिना भजे अविनाश, भ्रम कछु नहीं आए। कोई प्रकार का तेरे घर में भ्रम नहीं होता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि जब तक आशा रहती है और सृजनहार को बचता भी है, चाहे श्वास में चाहे पर श्वास। माया बड़ी अपरबल माही, सब घट गया समाई। सत्य स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न दे। ये माया बड़ी अपरबल है। कौन सी माया? 4 माया है। इच्छा शक्ति, करामात, करतु, सिद्धाई, ये 2 माया। और 2 पंच तत्व शरीर माया है और लक्ष्मी माया। पंच तत्व शरीर तो उल्टा भक्ति करके उस देश में आत्मा को पहुंचाता है। लक्ष्मी जुग का काम सुधारती है, अंजड़ की तृप्ति होती है। तो ये 2 माया अटकाती है, वो 2 माया अटकाती है इन 4 में से। इच्छा शक्ति माया और करामात, करतु, सिद्धाई, ये गले में फांसी का। अगर परमात्मा में मिलने की इच्छा है तो वो सब आशा मोह ममता उसकी दाप जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतस्वरूप की सता का तेरे को पराक्रम आ गया, सदगुरु की तेरे दया कृपा मेहर हो गई, सृजनहार का तेरे प्रेम जागृत हो गया। तो महाराज फरमाते माया अटका नहीं सकती, न देवता के लोक में देवता अटका सकता। और अटकता कब है कि सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए, मान बढ़ाई चाय है तब लग संक न जा। ये जो शंका है, ये रोकना रुकना है, ये मिटने वाला नहीं जब तक सुख दुख है, शुभ अशुभ है, मान बढ़ाई चाय ना है, जब तक महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, बुद्ध बलि नर कोहा। ये ब्रह्म ज्ञान का जो निरपक्ष निर्णय वो उपजता नहीं, तो सुनता है तो भी धारण नहीं कर सकता। जब तक मान बढ़ाई चाय ना घट में रहती है तब तक वो धारण भी नहीं कर सकता। जब धारण नहीं कर सकता तो बुद्धि पे विवेक और वैराग आ नहीं सकता। और आए बिना महाराज फरमाते चाहे बुद्ध बलि हो, चाहे कितना जबरदस्त ज्ञानी हो, चाहे कितना ही तरह तरह के उदाहरण किस्से देके राग रागड़िया गा के और मोहित करता हो जनता को, तो भी महाराज फरमाते हैं उस देश में नहीं पहुंच। कई हमारे जैसे ज्ञानी रामचंद्र जी उस देश में नहीं पहुंचे, माया ने उनको भरमा दिया और बाँचने वाले मोक्ष पहुंच गए। उनको तो पदवी थी 3 लोक की रक्षा करने की, राक्षसों को मारने के लिए अवतार हुआ, तो वो कार्य पूरा होगा फिर वो देश में जा सकेंगे। पहले अपने को कौन सी पदवियां है, मन से ले लेके बैठे। इतने जबरदस्त हमारे जैसे ज्ञानी बैठे हैं इस सुखराम जी के वाणी के, सुखराम जी के ज्ञान के अधिकार जमा के बैठे, मेरा मेरा मेरा, बस गुरु बन के बैठे, सदगुरु बन के बैठे हैं, सुखराम जी बन के बैठे। और कोई कुछ नहीं है, न 3 लोग की पदवियां न छोटे, कुछ नहीं, सिर्फ ज्ञानी बन गया। तो ज्ञानी बना हुआ कैसा है, उसके लिए सुखराम जी ने कहा है अरे फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे, सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ मासो सुन सुखराम प्रीत नहीं ठान। ऐसे मूर्ख ज्ञानियों से प्रीति नहीं करनी, जो मेरे ज्ञान का अधिकार जमा करके अड़ंग बड़ंग रख करते, सिकल विकल पुथल पुथल मेरे ज्ञान को करते हैं। महाराज फरमाते हैं वो कैसे हैं कि जगत में ब्रह्म ज्ञान की तो निर्णय की समझ नहीं, आध्यात्मिक आत्मा पे घटाने का और दूसरों पे घटाते रहते। तो अर्थ किया वाणी कथी, जब लग जाण्या दो, कजी ब्रह्म की ब्रह्म बतावे, परगट जग के मान। ये कमी आत्मा ब्रह्म खुद ही कमी बताती है, आत्मा की कमी आत्मा ही बताती है। भक्ति परमात्मा की वो कमी अंदर कितनी है वो खुद ही अंदर से बताती। आखिरी समय कहता मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, ये कमी आ गई, उसको निश्चल ही नहीं, निर्भय नहीं, उसको शंका रहती है अंदर में। कब रहती है, क्यों रहती है?
कि मान बढ़ाई चाय है, तब लग ये संक मिटने वाली नहीं कमी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये कमी कब तक रहेगी कि खांचा तानो करत है, थाप उठापे जगमाई। थापता रहता है आपको तो औरों को उठापता रहता, नवदा भक्ति को, मंदिरों को, देवताओं को उठापता रहता है और खुद को थापता रहता है। पर जब लग सुन सुखराम के हर पायो है नाई, तब लग वो हर को नहीं पा सकता। और देवलोक में भक्ति भी करता है, निरंतर भी है, तो भी रोक दिया जाएगा। रोकने की परिभाषा क्या? सांस बंद हो जाएगी, रटना धीरे धीरे बंद हो जाए। वो चलाना भी चाहेगा तो नहीं चलेगा। क्यों? कि करनी तो कर रहा है, परंतु बलवंत होके कर रहा है, सूरवीर बन के, ज्ञानी बन के, गुरु बन के करता है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं कि करने कर निर्बल रहे, आप हो गए न कोई। ताके संग सुख राम के, जाता राम सहा। करनी कर पर निर्बल रहे, गरीब अभ्यागत की जैसे। मुंह से दासन का दास कहता है, अंदर गुरु बनाओ। विधिजन, विधि बताने वाले गुरु, आन देवता, और इस ग्रंथ में लिखे हुए थे पहले, सबको इनको सही किया। पहले जो फोटो स्टेज उसमें देख लो सब। और ऊपर से दासन के दास। तो बताओ संसार में दासन के दास ऊपर बढ़ने से अंदर ऐसे निर्णय कर दिया, तो बताओ कपट लिया आधीन ताए घर जावे ना। वो उस देश में कैसे जाएंगे? अंदर बाहर अलग अलग। इसलिए करनी कर निर्बल रहे, अंदर और बाहर एक होकर के गरीब बनाए। वहां का ऐसा गुण होगा तो राम जी जहां तहां भी रहेंगे सहायता। बुद्धि पे विवेक राम जी की सहायता से आता है, बुद्धि पे वैराग वृत्ति भी राम जी की सहायता से आती है। नहीं तो ये बुद्धि कार्य नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उठा प्यार झुंझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, साखे बोलते हैं, और इस आत्म धर्म को उठाते रहते हैं। आत्म धर्म की व्याख्या निर्णय नहीं करते हैं निरपक्ष, और दूसरों पे निर्णय। तो कल युग बुद्ध विष्टवा के ने ताते या नहीं सूझे। कलयुग बुद्धि विष्ट कर देता है, फिर उस पे विवेक और वैराग आने लगता, सुनता तो भी नहीं धारण कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान के वेशो कहना। कै सुखराम न्याव तो चोड़े, पकड़ खाट तड़ दे। चर्चा के अंदर कोई मेरा ज्ञान में पक्ष नहीं कर। अगर पक्ष रखेगा खुद का या सामले का, तो मैं हूं, मेरा गुरु महाराज है, बस। तो महाराज फरमाते हैं, पक्ष लेगा तो उसको खाट तल यानी नीचे उतार देते हैं। कौन? देवलोक में भी जाने नहीं देते हैं, ब्रह्मलोक में भी उतार, कहीं ना कहीं वो अटक जाएगा, ये नीचे उतार। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं, ध्यान समाज में तो जन को रोके बीच में, चरण न देवे ठोड़। सुरग लोक सुख राम के, दे नित पाचो मोड़। घना घनी जो बड़ करो, जो जो लिव संग ले। सुरग लोक सुख राम के, दे नित पाचो मोड़। जन को, यहाँ बिना भक्ति करने वाले की महाराज नहीं लिख रहे। जन जो ये भक्ति कर रहे हैं श्वास उश्वास में, जिसके नियंचर प्रकट है, उसको महाराज फरमाते हैं, ये बंकनाल जो सुरग लोक है, मेरुदंड जो जम लोक है, यहाँ रोक दे, आगे नहीं चढ़ सकते। घना घनी वो बढ़ करके जाना भी चाहेगा तो भी महाराज लियो के संग भी चाहेगा तो भी पीछा पीछा मुड़ता रहेगा, वो स्थान खाली नहीं हो सकता।
भरा रहेगा, वो स्थान पे रुका रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रथम पाड़े अवसकार तिन में फेर नसार, देवलोक सुख राम के हम देखो जो जार। हम देवलोक में जाकर के हमने देख करके ये साखे लिखी है, ये ध्यान समाज लिखा है। तो प्रथम तो उनको साधक को देवता पीछा फेर देते हैं कि उनके अंग लक्षण सही नहीं है, तो वो आगे बढ़ने नहीं देते। चाहे देवलोक हो, चाहे जमलोक हो, और चाहे वैकुंठ लोक, तीनों में रोकने का काम है उनको। तो भजन करने वाले कहते हैं हम इनको छोड़ देंगे फिर क्या रोकेंगे? तो कैसे छोड़ोगे भाई? ये स्थान छोड़ना है, तो स्थान वो छोड़ेंगे ही नहीं तो कैसे जाओगे? महाराज जो शब्द लुप्त हो जाएगा, समझ नहीं आएगी नेचर की जब तक ज्ञान की समझ नहीं है, निर्णय की समझ नहीं जब तक सत्संग का आनंद ले नहीं सकता। दूसरा ऊंसा सांस रटना, ज्ञान कतने में ज्ञानी बढ़ जाएगा, गुरु बढ़ जाएगा, आशा तृष्णा कल्पना सताती रहेगी, वो रटना कर ही नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो स्वर्ग 21 देखिया सबकी आबिद होय, सबकी आबिद रीत, सुखिया गेले बीच में दुख सुख आसी चीत। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा स्वर्ग लोक में 21 स्वर्ग की जो रीढ़ की हड्डी के गांठे हैं, वो 21 स्वर्गों का गुण बता रहे हैं। महाराज फरमाते हैं सुख और दुख, सुख दुख उसके घट में रहेगा, आसक्ति रहेगी, चाय ना रहेगी, सुख इच्छा के और दुख नील पाऊं और सुख के सुख पाऊं, यही भ्रम है। इस भ्रम के बीच में बैठ करके वो फिर भक्ति नहीं कर, जिसको आशा रहती है सुख की वो ये भक्ति नहीं कर। कोई कर भी लेगा कि अगले जन्म की पुण्यवानी से, तो वो ये स्वर्ग लोक से मेरुदंड से आगे बढ़ नहीं सकता, बस यही चक्कर खाता रहे। ये दुख सुख आसी चीत, उसके चीत में यही आने लगता। पुरिया सबे सुमेरु में इन उनियारे होय, सुखिया इंडो ढेल को चौपड़ पासो जो। अब सुखराम जी महाराज या उदाहरण देके समझा रहे हैं कि संसार में देवताओं की सारी पुरियां सुमेरु पर्वत, जैसे महाराज फरमा रहे चौपड़ की सार है या मिट्टी का ढेला है, तो महाराज फरमाते शरीर मिट्टी के ढेले की जैसे, इसको मिट्टी का ढेला बताया शरीर को। और दूसरी तरफ भी सुखराम जी ने लिखा है कि ज्ञान सुन चेते नहीं, ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड का। ज्ञान सुन बूझता नहीं है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है, तो वो जड़ के समान चेतन होता हुआ। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो बहरा नर हो। ज्ञान सुन और चेते भी नहीं, बूझे भी नहीं, सुना और वापिस चला जाता है, तो वो बहरा ही है, कानों में उसके उसके गुण ही नहीं हुए। और आंधा सो सुखराम के सतगुरु सूझे ना। आंधा कौन है? नेत्र होते हुए भी जिसको ये केवल ज्ञान सूझता नहीं, आध्यात्मिक निर्णय प्यारा नहीं लगता है, ये सतगुरु सूझे। सदगुरु की परिभाषा समझो सबसे पहले, तब महाराज फरमाते ये ज्ञान समझोगे। सदगुरु अभी जब तक शरीरधारी को बताओगे तब तक समझ जाओ ये कभी भी ज्ञान सूझने वाला नहीं। सदगुरु खास केवल ज्ञान है, यही ममता को दबाता है, यही आशा को तिरपत करता है, यही चाइना को दबाता है। इसके अलावा चाइना आशा तृष्णा दबने वाली नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा युग में कोई नहीं ममता को दबावे, सुर नर मोने देवता उना रत सब गावे।
राम रहे में पच मरया इन ममता रे लारा, और पच पच मर गया मानवी सुरदेवत सारा। सब पच पच के इस ममता के पीछे मर, और ममता फिर जब जाते हैं शरीर छोड़ के तो साथ जाते, और वही ममता फिर उसको वापस लेके आती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शरीर तो मिट्टी का ढेल है, सारा शरीर देवताओं का है, और चौपड़ के पास से तेरे पास में 84 खाने जीतने का, 84 कड़ चोरों के पास भी है और ज्ञानियों के पास भी। इस 84 कड़ को जीतो चोरों की और ज्ञानियों की, तब जाके तुम चौपड़ के पास से 84 खाना जीतोगे। 84 कुंड है, इनको जीत करके परम पद में मिलोगे। तो चौपड़ के पासे का ज्ञान करो। 4 खाने चौपड़ के होते हैं, ये चारों ही स्वर्ग लोक के दरवाजे हैं, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण। इन चारों खानों को जीतना है। 84 खाने हैं सारे, 84 कोस परिक्रमा है ये। इसको 84 लाख योनियों की परिक्रमा है। इसको जीत कर नरदेही मिली, और फिर भी तुम इनको रटना करके जीत नहीं रहे हो। तो महाराज फरमाते हैं इसी शरीर के अंदर सारे शुभ देवता विराजमान है, शुभ देवताओं के विमान हैं, और सब भी तेरे कार्य कर रहे हैं। जिसमें महाराज लिख रहे हैं कि 16 बड़ा विमान है, 3 में 8 बखान, जन सुखिया ये देवता फिरे सकल जुग। 3 लोक 14 भुवन में सारी सृष्टि में देवताओं को सृजनहार ने कार्य करने का हुक्म दिया। विमानों के साथ देवता फिरते हैं मृत्यु लोक में, 3 लोक 14 भुवन में। 8 बड़े विमान के देवता हैं, 8 बड़े विमान हैं, 16 में से 8 छोटे। महाराज सबका शरीर के अंदर वाहन बता रहे हैं, सबका स्थान बता रहे हैं शरीर के अंदर, सब इसमें समाये हुए हैं, और सारा युग इसी में फिरता रहता है, आता रहता है और जाता है। लख 84 भोगी, फिर इसमें आया, फिर इसमें आके फिर लख 84 में गया, कभी गया, कभी जांचने काया में गया, कभी ब्रह्म काया में गया, और कभी लख 84। चारों खाने फिरता रहता है, फिरे सकल जुग। तो पुरिया सबे सुमेरु में हम सब देखी जाए, जन सुखिया जुग में फिरे सबे विमाना। सब देवता की पुरिया, 33 करोड़ देवता की पुरिया इंद्र लोक के सब सुमेरु पे है, बंकनाल में सब समाई हुई। हमने देखी है, विमानों सहित देवताओं को संसार में फिरते देखा। विमान के बिना कोई देवता नहीं। बड़ा ब्रह्मा इंद्र महेश का विष्णु सगत शिव सूर, इनका बड़ा विमान है प्रीतम का भोनु। 8 बड़े विमान किसके हैं? ब्रह्मा इंद्र शंकर विष्णु शक्ति सूर्य, ये बड़े विमान है, और ये सब विमान के साथ फिरते हैं और कार्य करते हैं। जगत सृष्टि का रक्षा, सृष्टि की कार्य करते हैं, उत्पत्ति का, संहार का और रक्षा का, सबके विमान है। कामदेव गणपत रे गवर सरस्वती हो, सब देवत सुखराम के बिना विमान नहीं को। अब सब देवताओं के महाराज महिमा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इनको सृजनहार से ऑर्डर है, अपने आप मन से नहीं है, और रटना करी राम नाम की जबरदस्त। जब इनको ये ऑर्डर मिले, सबने रटना करी, जितना भी नाम महाराज ने लिखे हैं, सबने सृजनहार की रटना करी है। कामदेव, गणपत, गवर, सरस्वती, पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी, तीनों देवों की तीनों स्त्रियां, ये भी यही भक्ति करते हैं। सब देवत बिना विमान के कोई नहीं। यहाँ ब्रह्मा के हंस है या कहिए 108,
जन सुखिया खंड पिंड की सारी एको महाब्रह्मा के विमान कौन है? हंस है। और इधर कौन है? शरीर में हाथ। हाथ सब काम करते हैं, हाथ नहीं हो तो क्या कर सकते? कुछ नहीं। जन सुखिया खंड पिंड की सारी एको बात, जो खंड में है वो सब पिंड में, विमान सहित है पिंड में। और सबका हमारा निर्णय बता रहे हैं कि हम किसके ताकत से बता रहे हैं, किसके जोर से बता रहे हैं कि हम काया सब थूत के देखा तीनों लोग, सुरग नरक सुखराम के इस विध सारा थो। सारे शरीर को हमने सांसों सांस रटना करके और नियंचर का संग करके और सारे कवल छेदन किए, सारे देवताओं के विमान देखे हैं, देवताओं के लोक देखे हैं, सुरग नरक भी देखा है। सारा महाराज फरमाते हैं थोक हमने व्यापार करके और फिर ये देखा है। खवा बिसन शशि सूर्य के घ्राण सगत के सांस, इंद्र के सुखराम के पाम अंगूठे बा। शरीर में विष्णु का वाहन कौन है? खंदा। चंद्रमा सूर्य का वाहन कौन है? नाक। और शक्ति का बाण कौन है? महाराज फरमाते बाहर तो सिंह है और अंदर कौन है? ये श्वास। ये शक्ति का बाण बताया सृजनहार। तो बताओ श्वास किसके नहीं चल रहा भाई? सातों सुर, नाक, आंख, कान किसके पास नहीं है? हाथ पैर सबके पास है। तो बताओ कौन से देवताओं से अलग है भाई तू? और कौन से देवताओं को छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा। इंद्र का निवास पांव के अंगूठे में वास। इधर महाराज फरमाते पांव का अंगूठा है और इधर इंद्र का विमान महाराज बतला रहे क्या है? इसका इंद्र का सबके बाण अंदर के विमान भी बता रहे हैं। और कुंजर इधर इंद्र का बाण है, इधर कान है, दोनों का वास बता रहे हैं। वास अंगूठे में है परंतु कान इंद्र का बाण अंदर में है और इंद्र के साथ हाथी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शंकर के चख नैन है कतर श्याम मुख होय, विमान कहा सुखराम के काया मद सब जू। शंकर भगवान के इधर महाराज फरमाते हैं आंख और कार्तिक स्वामी के मुख, ये विमान है शरीर के अंदर। और इधर कार्तिक स्वामी के मोर है और शंकर के नांदिया है। महाराज फरमाते सारे विमान में काया में देख करके और इस ध्यान समाज से आपको बता रहा हूं। और सबके घट देवताओं के विमान से, देवताओं के स्थान से भरे पड़े हैं। और सब कहते हमने देवता को छोड़ दिया। किसको छोड़ा भाई? कैसे छोड़ा और कहाँ विराजमान हो? तो हम परम मोक्ष में वासी बन गए। एक बनना है तो कैसे बन गए? बनना है तो अभी तो आशा लगी। बन गए तो धर्मराय की नगरी खत देखा है, पाप पुण्य का पट गया क्या? कर्मों का तो बहुत ऊंचा है, पाप पुण्य का ही पटना चाहिए। पाप पुण्य का भी खत जब पटेगा तेरी रचना सांसों सांस जबर चलेगी। ये नहीं चलेगी रे फालतू अड़ंग बड़ंग बातें करता रहेगा, सिकल विकल अरत करेगा तो कर्म पाप बंधेंगे कटेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सौसा है जितने रटना चला। अपने को वाणी सुनने वाले सांसों सांस भजन करने वाले को परीक्षा करने कि रटना कितने देर 24 घंटे में चलती है। खाते पीते उठते बैठते सोते रटना चलती और कितनी देर चलती है? फालतू पंचायती कितनी देर करती, फालतू बातें
फालतू मुखारबन से बोलने का काम करते तो कर्म बनते हैं, और रटना करते हैं तो कर्म करते हैं। तो ये कोई नहीं सोचता है कितनी देर चल, बस शरणा ले लिया मौत हो जाएगी, ऐसे कभी होने वाला नहीं। शरणों तको भजन में माता बेस पैरिया नाई। जिसने बेस पहन लिया आत्मा ने शरीर का, उसका शरणा लेने से कुछ होने वाला नहीं। महाराज फरमाते हैं भक्ति में रत रहे, रटना में रत रहेगा, वो सदगुरु का शरणा कहलाता है। जो रटना का मालूम ही नहीं 24 घंटे में कितनी चलती है, और फिर कहते हैं हमने शरणा ले रखा, शरीर का भेष का शरणा ले रखा है, तो भेष में आना पड़ेगा। जिस जिसका शरणा लेगा उसमें आना पड़ेगा। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सबासी राम राम हरो, सबने राम 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 राम।